वैशाली HD एकेडमी में, जहां पर आज हम मध्य प्रदेश की प्रमुख योजनाओं को कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहली योजना जो कि है टांटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना। दोस्तों टांटिया मामा जिन्हें क्या कहा जाता है, इंडियन रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है, आदिवासियों के मसीहा हैं ये। टांटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना दोस्तों, इसका प्रारंभ कब किया गया? 6 सितंबर 2022 को इसका प्रारंभ किया गया और उद्देश्य था जो अनुसूचित जनजाति वर्ग है, BPL श्रेणी, गरीबी रेखा के नीचे जितने भी हितग्राही हैं, इन्हें नवीनतम उद्योग स्थापित करने के लिए कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। दोस्तों इसके तहत लाभार्थी कौन कौन है? तो 18 से लेकर 55 वर्ष तक की आयु के जितने भी जो अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं वो इसके क्या है, लाभार्थी हैं, जिन्हें इसके अंतर्गत 10,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की। दोस्तों इसका प्रारंभ महिला सशक्तिकरण उद्देश्य के लिए था, ये कि महिलाओं में सशक्तिकरण लाना है और विवाहित सिर्फ महिलाएं ही इसके पात्र हैं। 23 से लेकर 60 वर्ष तक की महिलाएं, विवाहित, विधवा, तलाकशुदा जो है वो महिलाएं इसके अंतर्गत पात्रधारिका है और 5 मार्च वर्ष 2023 को इस योजना का प्रारंभ किया गया था। याद रखेंगे 5 मार्च 2023। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट योजना, मध्य प्रदेश प्राकृतिक कृषि विकास योजना। दोस्तों इस योजना को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश सरकार, भारत सरकार जो है वो कृषि विकास के लिए योजनाएं पूछती ही है और साथ ही साथ लगातार योजनाएं क्रियान्वित हो रही हैं। इसका शुभारंभ अगस्त 2022 से किया गया है। याद रखेंगे अगस्त 2022 में प्रारंभ की गई और इसमें क्या किया जाएगा, जो पेस्टिसाइड्स मुक्त फसल उत्पादन किया जाएगा, मृदा स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें दोस्तों प्रथम श्रेणी में सबसे पहले क्या है, जितने भी जो जिले हैं उनके 100 ग्रामों का या गांवों का चयन किया गया है, जिसमें दोस्तों गाय पालन के लिए, देसी गाय पालन के लिए 900 रुपए प्रति माह का अनुदान जो है वो 1 वर्ष तक दिया जाएगा, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है संत रविदास स्वरोजगार योजना। दोस्तों संत रविदास स्वरोजगार योजना की यदि हम बात करें तो ये योजना भी काफी इंपॉर्टेंट है। संत रविदास, और एक बात और, संत रविदास जो ग्लोबल स्किल पार्क है वो भोपाल में खोला जा रहा है। 10,000, कम से कम 10,000 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क में। कहाँ पर है? भोपाल में। और संत रविदास स्वरोजगार योजना का प्रारंभ 2022 से किया गया। क्यों? क्योंकि अनुसूचित जाति के हितग्राहियों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए क्या किया, जिस प्रकार से अनुसूचित जनजाति के लिए टांटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना है, उसी प्रकार से जो अनुसूचित जाति के लोगों के लिए कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा संत रविदास के अंतर्गत। इसमें दोस्तों 18 से लेकर 40 वर्ष तक के, उसमें याद नहीं 18 से 55 था, इसमें क्या है 18 से, देखिए ये क्या है, कूट मिलान में आपको आ सकता है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही नहीं है, इस वजह से ये आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें जो हितग्राही है, लाभार्थी हैं, वो 18 से 40 वर्ष तक के मध्य होना चाहिए और इसमें 1 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का ऋण जो है वो मुहैया कराया जाएगा, याद रखेंगे। और उसमें जो टांटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना है उसमें दोस्तों 10,000 से लेकर 1 लाख तक और इसमें 1 लाख से लेकर 50 लाख तक। नेक्स्ट आती है मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय कार्यक्रम। ये मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय कार्यक्रम दोस्तों, ये बैगा, सहरिया, भारिया 3 याद रखेंगे। पूछा जा सकता है कि कौन सी जनजाति शामिल नहीं है, तो बैगा, सहरिया, भारिया इसमें शामिल है। इनकी आजीविका को सुदृढ़ करने के लिए ये योजना प्रारंभ की गई है, जिसमें परिवार, देखिए एक वर्ग का परिवार है वो क्या करेगा, 2 जानवर उपलब्ध कराए जाएंगे, एक परिवार के लिए 2 जानवर उपलब्ध कराए जाएंगे और जिनकी जो है वो उत्पादों की मार्केटिंग सरकार करेगी। नेक्स्ट दोस्तों भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना। दोस्तों बिरसा मुंडा जनजातीय गौरव उत्सव आपको याद आ रहा होगा, 15 कब मनाया जाता है, 15 नवंबर को। तो देखिए इस योजना का बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना 6 सितंबर 2022 से प्रारंभ की गई थी। देखिए टांटिया मामा भी कब प्रारंभ की गई है, तो टांटिया मामा स्वरोजगार योजना जो है वो भी 6 सितंबर 2022 और बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना भी 6 सितंबर 2022 को प्रारंभ की गई है, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के वर्ग को क्या दिया जाएगा, रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे
और इसमें 18 से 45 वर्ष के अनुसूचित जनजाति सदस्यों को शामिल किया जाएगा। इसमें 18 से लेकर 55 तक थे, याद रखेंगे, इसमें 18 से लेकर 55 तक थे। संत रविदास की बात करें तो संत रविदास में 18 से लेकर 40 वर्ष तक थे लाभार्थी। और इसमें क्या है, बिरसा मुंडा में 18 से लेकर 45 तक, और इसमें 1 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का जो ऋण है वो प्रदान किया जाएगा। और जो खुदरा व्यापारी है उनके लिए 25 लाख तक का उपलब्ध ऋण कराया जाएगा। नेक्स्ट, ग्रामीण इंजीनियरिंग योजना। दोस्तों 20 सितंबर वर्ष 2022 को ग्रामीण इंजीनियरिंग योजना प्रारंभ की गई थी। जितने भी जो ग्रामीण युवा हैं, देश का भविष्य युवा, ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से उद्यमिता की राह दिखाकर आत्मनिर्भर बनाने की ये पहल है। पूछा जा सकता है नोडल एजेंसी, तो तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग मध्य प्रदेश शासन, ये क्या है इसका, तो ये नोडल एजेंसी है, याद रखेंगे, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास रोजगार विभाग। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप प्रोग्राम। दोस्तों क्या है, जो मध्य प्रदेश है एक शिक्षित मध्य प्रदेश ही एक विकसित मध्य प्रदेश बनेगा, ये थीम तो कई वर्षों से लागू है और ऐसा ही कर रही है मध्य प्रदेश सरकार, जिसके तहत राज्य के लगभग 4695 युवाओं का चयन किया जाएगा और इन्हें मध्य प्रदेश सरकार के तहत 8000 रुपए की जो इंटर्नशिप करवाई जाएगी और इसके तहत 18000 रुपए का भुगतान वेतन भुगतान के रूप में किया जाएगा। नेक्स्ट बात आती है घरेलू हिंसा सहायता योजना। दोस्तों ये 18 जनवरी 2022 को प्रारंभ की गई थी। 18 जनवरी 2022 को घरेलू हिंसा सहायता योजना प्रारंभ की गई थी कि घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को आर्थिक लाभ दिया जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों एक और आप योजना याद रखें, देखिए क्या है, ये आ सकता है कि जो हीमोग्लोबिनोपैथी निदान कार्यक्रम, ये किससे संबंधित है, तो दोस्तों ये किससे संबंधित है, मध्य प्रदेश में, क्योंकि 54% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं और इन्हीं के लिए दोस्तों एनीमिया और थैलीसीमिया निदान कार्यक्रम जो है वो चलाया जा रहा है। लगभग देखिए आपको याद रखना है राज्य में कितने 89 विकास खंड हैं और इन्हीं 89 विकास खंडों में राज्य के सभी 89 जनजातीय विकास खंडों में लागू की गई है कौन सी योजना, याद रखेंगे, हीमोग्लोबिन योजना। नेक्स्ट आता है देवारण्य योजना। दोस्तों देवारण्य योजना, यदि आप इसका संधि विच्छेद करेंगे, देवधन आरण्य, आरण्य मतलब होता है जंगल, और जंगलों में ही क्या मिलती है दोस्तों, औषधि, आयुर्वेदिक। तो देखिए आपको ऐसे याद रख सकते हैं कि देवारण्य योजना जो है ये 26 जुलाई 2021 को प्रारंभ की गई थी। कब प्रारंभ की गई है, तो 26 जुलाई वर्ष 2021 को प्रारंभ की गई थी। और क्यों, क्योंकि आयुर्वेद के माध्यम से लोगों में दोस्तों स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जनजातीय क्षेत्रों में लोगों को रोजगार भी मिल पाए, उनके आजीविका का साधन भी चलता जाए और दोस्तों क्या होता जाए, मध्य प्रदेश एक स्वस्थ राज्य के रूप में उभरता जाए। नेक्स्ट आता है मुख्यमंत्री युवा अन्य दूत योजना। दोस्तों 10 नवंबर 2022 को प्रारंभ की गई थी मुख्यमंत्री युवा अन्य दूत योजना। यदि आप इसको देखिए युवा अन्य दूत मतलब क्या हो गया इसका, कि दोस्तों जितने भी जो पीडीएस स्टॉप हैं उनके परिवहन के लिए शासन के द्वारा एक ऋण बैंक उपलब्ध कराया जाएगा, वाहन जाएगा। जितने भी जो पीडीएस सिस्टम के लिए जो केंद्र बनाए गए हैं उनके लिए अब वाहन भी जाएगा और वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। और साथ ही साथ दोस्तों 18 से 45 वर्ष और 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। अन्य दूत योजना के अंतर्गत लोगों को रोजगार भी मिलेगा, वाहन भी जाएगा, तो जिससे जो है वो क्या किया जाएगा, एक बैंक ऋण उपलब्ध कराएगा और इन्हें रोजगार भी मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। दोस्तों 26 फरवरी 2022 को इंदौर जिले के जो सांवेर तहसील के बूढ़ी बरलई से इसका प्रारंभ किया गया था कि घर घर जाकर फसल बीमा पॉलिसी प्रदान की जाएगी। मोस्ट IMP है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, कि घर घर जाकर फसल बीमा पॉलिसी प्रदान की गई है। और कब प्रारंभ किया गया है तो याद रखेंगे 26 जनवरी 2022। नेक्स्ट दोस्तों अंकुर कार्यक्रम 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस, और विश्व पर्यावरण दिवस पर दोस्तों एक वृक्षारोपण कार्यक्रम या वृक्षारोपण अभियान प्रारंभ किया था अंकुर। दोस्तों अंकुर कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हरित क्षेत्र में वृद्धि करना और स्वच्छ पर्यावरण एवं जो प्राणवायु से समृद्ध मध्य प्रदेश को बनाना। याद रखेंगे 5 जून 2021 अंकुर कार्यक्रम। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना। दोस्तों बाल आशीर्वाद मतलब ये है कि जितने भी जो अनाथ बच्चे हैं
वो पढ़ाई से वंचित ना रहें। और ऐसे ही दोस्तों अनाथ बच्चों को पढ़ाई कराने के लिए 5,000 रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के तहत, जहां पर दोस्तों क्या किया जाएगा, ऐसे जो 18 वर्ष से अधिक आयु के बालक हैं उन्हें आर्थिक और शैक्षणिक सहयोग देकर समाज में पुनर्स्थापित किया जाएगा। और दोस्तों जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उन्हें 5,000 रुपए की जो आर्थिक सहायता है वो की जाएगी। साथ ही साथ ये योजना नोडल मंत्रालय कौन सा है, तो याद रखें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तत्वाधान में ये योजना प्रारंभ की गई थी। मुख्यमंत्री पादुका योजना, दोस्तों चरण पादुका योजना तो पहले ही लागू हो चुकी थी। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री पादुका योजना। जितने भी देखिए चरण पादुका किससे संबंधित है, तेंदुपत्ता संग्राहकों से संबंधित है, और पादुका योजना किससे संबंधित है, ये दोस्तों संबंधित है कि जितने भी जो कर्मकार हैं, चमड़ा जो कारीगर हैं, उनके लिए सरकार मुख्यमंत्री चरण पादुका योजना लेकर आई है, जिसमें उन्हें क्या मिलेगा दोस्तों, काम में निखार आएगा, अर्थात उन्हें आजीविका का एक उत्तम साधन मिलेगा। और ये जो है मध्य प्रदेश जो क्रिप्स के साथ मिलकर फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट नई दिल्ली जो है वो काम करेगा। तो ये पूछा जा सकता है कि किसकी योजना, किसकी महत्वाकांक्षी योजना है, तो क्रिप्स के साथ में जो है वो नई दिल्ली स्थित इंस्टीट्यूट फुटवेयर इंस्टीट्यूट काम जो है उसमें करेगा। नेक्स्ट दोस्तों पंख अभियान। पंख अभियान भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका प्रारंभ, पंख अभियान का प्रारंभ राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी 2021 को किया गया था। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये तो थीम बहुत टाइम से है दोस्तों, 2015 से ही चल रही है। 22 जनवरी 2015 से ही ये योजना प्रारंभ हुई थी और इसी को ही बढ़ाने के लिए प्रारंभ किया है मध्य प्रदेश सरकार ने दोस्तों। पंख P4 क्या होता है, पंख में प्रोटेक्शन होता है, मतलब सुरक्षा होता है। इसका फुल फॉर्म आ सकता है कि पंख में ए का मतलब क्या है, तो अवेयरनेस है अर्थात जागरूकता है। एन मतलब क्या होता है, तो न्यूट्रिशन मतलब पोषण होता है। के मतलब दोस्तों नॉलेज अर्थात जानकारी होता है। और एच मतलब क्या होता है, हेल्थ। देखिए रटने की आवश्यकता नहीं, आप कनेक्ट करके रखेंगे कि जब आपको प्रोटेक्शन, किसी भी बालिका को जब प्रोटेक्शन या क्या मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी, तो समाज क्या हो जाएगा, जागरूक हो जाएगा। और उसे दोस्तों जब प्रोटेक्शन और जागरूकता मिल गई तो देखिए उसे क्या चाहिए, पोषण चाहिए। पोषण के कहते हैं ना कि सिर्फ खाने से पेट नहीं भरता, तो दोस्तों क्या है, कमाने के लिए क्या चाहिए, नॉलेज चाहिए। और जब नॉलेज है तो साथ ही साथ हेल्थ का भी ध्यान होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं नेकी की दीवार। दोस्तों राज्य जो आनंद संस्थान आध्यात्मिक विभाग मध्य प्रदेश सरकार की एक पहल है नेकी की दीवार, जिसमें क्या किया जाएगा, जितने भी जो जरूरतमंद है, जिन्हें जिस सामान की जरूरत है, उन्हें वह सामान उपलब्ध कराया जाएगा। और इसी के तहत सामग्री देने वाले व्यक्ति को जॉय ऑफ गिविंग का अनुभव कराना है ना। ये नेकी की दीवार दोस्तों बहुत ही एक उम्दा काम कर रही है मध्य प्रदेश सरकार। इसके लिए नेकी की दीवार, जरूरतमंदों को सामान उपलब्ध कराना। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, ये योजना जो है उद्यम क्रांति योजना, ये 13 मार्च 2021 को प्रारंभ की गई थी। उद्यम का क्रांति मतलब क्या है दोस्तों, कि जिसमें जो युवा हैं उन्हें क्या प्रदान किया जाएगा, स्वरोजगार। जैसे अभी तक प्रदान किए जा रहे थे वैसे ही इसमें यही है कि जो अभी 22 में प्रारंभ किए गए हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए, तो यहाँ पर दोस्तों मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना जो है वो पहले ही 2021 में प्रारंभ कर दी गई थी, जहाँ पर दोस्तों युवाओं को बिना किसी दोस्तों क्या किया जाएगा, बिना किसी गारंटी के लोन दिया जाएगा 18 से 45 वर्ष के आयु वर्ग लाभार्थियों को। नोडल एजेंसी क्या है इसकी, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मध्यम विभाग ने क्या किया है, इसको प्रारंभ किया है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं देखिए एक बात और, मुख्यमंत्री कोविड अभी चला जरूर रहा है, लेकिन दोस्तों इससे क्वेश्चन बनने की संभावना जरूर आती है। तो जैसे कि मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना, ये 21 मई 2021 से प्रारंभ की गई थी, जहां पर दोस्तों ऐसे बालक बालिकाएं जिनके माता पिता या अभिभावकों की मृत्यु कोविड से हो चुकी है, तो ऐसे ही दोस्तों उन्हें क्या प्रदान किया जाएगा, उन्हें सभी बच्चों को 5,000 रुपए की पेंशन 5,000 रुपए की पेंशन जो है वो प्रदान की जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों 5 फरवरी 2021 याद रखें, सांस अभियान प्रारंभ किया गया था। सांस अभियान जो प्रारंभ किया गया है, ये निमोनिया, इसका संबंध किससे है, तो याद रखेंगे निमोनिया से संबंधित है, ठीक है, याद रखें। नेक्स्ट हम बात करते हैं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। दोस्तों मुख्यमंत्री किसान कल्याण, तो जैसे प्रधानमंत्री सम्मान निधि चल रही है, उसी की तर्ज पर मध्य प्रदेश में किसान कल्याण योजना चल रही है, जिसका प्रारंभ 25 सितंबर 2020 को किया गया था। 25 सितंबर 2020,
जिसमें क्या किया जाएगा, किसानों को 2,000 रुपए 2 किश्त में, मतलब वार्षिक 2,000 रुपए की 2 किश्तें मिलेंगी, वार्षिक तौर पर 4,000 रुपए की किश्त प्रदान की जाएगी। जहां पर दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत सालाना अभी 6,000 मिल रहे थे, 4 और जुड़ गए, तो टोटल अब किसानों को 10,000 रुपए की सम्मान निधि मिलेगी। मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना 7 फरवरी 2021 को ग्वालियर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना का शुभारंभ किया गया, जहां पर जो असहाय बुजुर्ग दिव्यांग जो कि घर पर ही राशन मुहैया कराने के लिए, ये किसकी योजना है, ग्वालियर प्रशासन की एक योजना है मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना। ये बहुत ही सराहनीय पहल है। क्वेश्चन आ सकता है मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना किस जिले में लागू की गई, किस जिले लागू की है, तो ग्वालियर प्रशासन विभाग ने लागू की है। जिला प्रशासन विभाग ने कब प्रारंभ की है, 7 फरवरी 2021 को प्रारंभ की है। किससे संबंधित है, दिव्यांगों और बुजुर्गों को घर पर ही राशन उपलब्ध कराने से। वैद्य आपके द्वार योजना, वैद्य आपके द्वार 7 मई 2021 को आयुष मंत्री श्री रामकिशोर कांवरे ने ये योजना प्रारंभ की है, जिसमें दोस्तों एक मोबाइल ऐप आयुष क्यूर मोबाइल ऐप के माध्यम से लोग जो है वो घर बैठे आयुष चिकित्सक सेवाएं प्रदान करेंगे। आप याद करें 2021 में कोविड के टाइम पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना थी, जहां पर दोस्तों होम्योपैथी, यूनानी और आयुर्वेदिक इसमें क्या मिलेगा, इलाज मिलेगा। एक ऐप के माध्यम से आप क्या कर सकती हैं, लाइव वीडियो कॉल के द्वारा ही डॉक्टर से बातचीत कर सकती हैं। दीदी वाहन योजना, ये दोस्तों आदिवासी बाहुल्य जनसंख्या वाले झाबुआ जिले में दोस्तों ये योजना प्रारंभ की गई थी। दीदी वाहन योजना जो कि सुरक्षित प्रसव से संबंधित है, ग्रामीण महिलाओं को सुरक्षित प्रसव कराने से संबंधित है, मई 2020 की योजना है। नेक्स्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना, ये देखिए ये इस योजना का प्रारंभ है, वह कब किया गया है, तो याद रखेंगे कि जो यदि हम बात करें संत रविदास जयंती के अवसर पर इस योजना का प्रारंभ किया गया था, जिसका नाम क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना। अनुसूचित जाति के जितने भी जो हितग्राही हैं उन्हें 1 लाख रुपए तक का सरकार की तरफ से दोस्तों ऋण प्रदान किया जाएगा। 18 से 55 वर्ष की जितने भी अनुसूचित जाति के सदस्य उन्हें लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जन कल्याण या जिसे ही कहते हैं हम संबल योजना, दोस्तों ये मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री, देखिए ये फिर से प्रारंभ कर दी गई है। संबल योजना का ही नाम क्या है, मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना, मई 2020 से प्रारंभ की गई थी। और दोस्तों इसमें क्या किया जाएगा, जितने भी जो असंगठित श्रमिक हैं उन्हें दोस्तों 1 हेक्टेयर से कम भूमि जिनके पास है उन्हें, और आयकर दाता नहीं है, शासकीय सेवा में नहीं है, और उन्हें क्या दिया जाएगा दोस्तों, असंगठित श्रमिकों को पात्र माना जाएगा, और ये जो है वो सरकार जो है उनकी मदद करेगी। जीवन शक्ति योजना, जीवन शक्ति योजना का प्रारंभ 25 अप्रैल 2020 को किया गया था। और साथ ही साथ दोस्तों बेरोजगार महिलाओं को जीवन शक्ति योजना के अंतर्गत, बेरोजगार महिलाओं को, आपको यदि याद आ रहा हो, जीवन शक्ति ये वही योजना है जहां पे कोरोना काल में महिलाओं को 11 रुपए में मास्क बनाने दिए गए थे, और मास्क बनाकर उन्हें आर्थिक लाभ जो है वो प्रदान किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं श्रम सिद्धि अभियान 22 मई जैव विविधता दिवस 2020 को श्रम सिद्धि अभियान प्रारंभ किया गया था, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के मजदूर जिनके पास जॉब कार्ड नहीं है, प्रत्येक श्रमिक को जॉब कार्ड बनाकर दिए जाएंगे, और हर व्यक्ति को इसमें काम दिया जाएगा जो कि कुशल है, और मनरेगा के तहत इसके अंतर्गत काम दिया जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मिशन ग्रामोदय। मिशन ग्रामोदय दोस्तों भारत से प्रारंभ किया गया था, 18 मार्च 2021 को प्रारंभ किया गया है मिशन ग्रामोदय, जिसका उद्देश्य क्या है, जिसका उद्देश्य ये है कि दोस्तों ग्रामीण, देखिए जितने भी जो ग्रामोदय मतलब कि ग्राम का उदय करना है, कि ग्राम को ही शहरी जैसी सुविधाएं जो है वो, आवास हो गया, सुविधाएं हैं, ये सब के सब जो है वो प्रदान करना है। बुनियादी ढांचा जो है वो शहरों की भांति रखना है। FIR आपके द्वार योजना 11 मई जो कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस आज है ना, प्रौद्योगिकी दिवस के दिन 2020 से FIR आपके द्वार ये योजना प्रारंभ की गई थी, जिसमें दोस्तों डायल 100 से ही शिकायतकर्ता जो है वो क्या कर सकता है, FIR दायर कर सकता है। एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है कि जो ऑनलाइन रिपोर्ट सबसे पहले FIR करने वाला जिला कौन सा था, छतरपुर था, जहां पर ऑनलाइन क्या की गई थी, आप याद रखेंगे मध्य प्रदेश में ऑनलाइन FIR की गई थी। माँ तुझे प्रणाम 10 जून 2013 को माँ तुझे प्रणाम कार्यक्रम जो है वो ये प्रारंभ किया गया था। राष्ट्र के प्रति समर्पित साहस की भावना रखने वाले युवाओं को सेना और अर्ध सेना में
आकर्षित करने के लिए उन्हें भर्ती कि हमें यहाँ पर जाना है, इन सेवाओं में हमसे हमें जुड़ना है, प्रारंभ किया गया था माँ तुझे प्रणाम योजना। याद रखेंगे थैंक्स मॉम अभियान, IMPA थैंक्स मॉम अभियान, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर थैंक्स मॉम जो कार्यक्रम है दोस्तों, ये क्यों प्रारंभ किया गया था? थैंक्स मॉम अभियान ये माता से संबंधित नहीं, ये धरती माता से संबंधित है, ये पर्यावरण से संबंधित है, एक वृक्षारोपण का अभियान है जो 5 जून 2018 को प्रारंभ किया गया था। आप याद रखेंगे थैंक्स मॉम अभियान 5 जून 2020 को ही क्या किया गया है, प्रारंभ। तो दोस्तों यहाँ से मध्य प्रदेश की कुछ योजनाएं। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारती, धन्यवाद।